गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीबीएम के सेमेस्टर 4 के बैच के बारे में आज बात करेंगे और क्या क्या पेपर पढ़ना है, सिलेबस क्या है, आया है या कब तक आएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि बीबीएम का जो सेशन है 22 से 26 एफओयूजीपी के अकॉर्डिंग है ना, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है सेशन क्या है भाई, तो बीबीएम के ध्यान दीजिएगा, बीबीएम के को सिर्फ बात कर रहे हैं। बीबीएम के यू सेशन आपका 22 से 26, बीबीएम क्यू 22 से 26 सेशन। अभी ये जो सेशन है 22 से 26 वाला सेशन, सेमेस्टर 1 में आप सबको पता होगा कि इस सेशन में सेमेस्टर 1 में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट क्या बताया गया था आपको, MJ1 मेजर पेपर 1 पढ़ाया गया आपको, है ना। फिर सेमेस्टर 2 में सिर्फ मेजर पेपर 1 पढ़ाया गया, तो सेमेस्टर 2 में सिर्फ आपको क्या पढ़ाया गया, MJ2 पढ़ाया गया, सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया। अब उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद सैम 1 और सैम 2 होने के बाद फिर सेमेस्टर 3 में रूल को चेंज किया गया। अब ये बोला गया कि अब नया सिलेबस और नया सारा चीज फॉलो होगा, तो सेमेस्टर 3 में 2 पेपर पढ़ाया जाएगा और सेमेस्टर 2 में भी अगले सेशन से मतलब 22-26 के बाद से ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर जो आपका 1 था 1 पेपर पढ़ाया गया था, सेमेस्टर 2 में 1 पेपर पढ़ाया गया था। लेकिन इसके बाद तुरंत नया रूल लाया गया और फिर अब बोला गया कि अब से जो भी सेमेस्टर्स होगा उसमें सेमेस्टर 1 में 1 पेपर होगा MJ1। अगर हम बात कर ले यहाँ पे 23-27 का जो उसके बाद हो गया, इसके बाद वाले सेशन से जो भी होगा, तो 23-27 सेशन में सेमेस्टर 1 में MJ1। सेमेस्टर 2 में यहीं पे दिक्कत आ गया कि MJ2 एंड MJ3 एंड MJ3 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग था कि अब नया रूल से यहाँ पे ऐसा होता। पर आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, आप लोगों को स्टूडेंट याद हो कि सेमेस्टर 1 में MJ1 पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में MJ2 पढ़े हैं और सेमेस्टर 3 में क्या पढ़े हैं, MJ4 एंड MJ5। MJ4 एंड MJ5 आप लोग पढ़े हैं, तो उम्मीद है ये सब बच्चों को तो पता ही होगा कि MJ3 जो है सिलेबस का पैटर्न वगैरह चेंज किया गया, इसलिए आप MJ3 नहीं पढ़े, है ना। वो बात की बातें हैं कि कोर्स का क्रेडिट जो है आगे यूनिवर्सिटी मेंटेन करेगा आपके सेशन में, पर फिलहाल अभी तक तो आप यही पढ़े, सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं मेजर 1, मेजर 2, फिर मेजर सैम 3 में अभी जो एग्जाम देकर के आए हैं। मेजर 4 मैथ्स वाले बच्चे क्या पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मेजर 5 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। अब स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है मेजर 5 के बाद यहाँ पे 6, मेजर 7 और MJ8 मेजर 8, ये 3 पेपर आपको पढ़ना है। थोड़ा सा अगर हम आपको सिलेबस दिखाएं कि अब सेमेस्टर 4 में ये 3 पेपर पढ़ना है। अब स्टूडेंट जैसा हमने आपको बताया ना कि जो पहले सिलेबस था 22 से 26 का, जो शुरुआत में सिलेबस है जिसमें 1 इसमें 1 ही पेपर पढ़ाया गया था, उसके हिसाब से भी 3 पेपर पढ़ना है और नया जो आया हुआ है उसके हिसाब से भी 3 पेपर पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमारा सिलेबस आया है आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, जो न्यू जो एजुकेशन अकॉर्डिंग जो सिलेबस था एफओयूजीपी जो था उसमें थोड़ा सा हम आपको दिखाते, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे सेमेस्टर 1 क्या है, मेजर कोर्स 1 पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में मेजर 2 और मेजर 3 पढ़ना है। नया वाला जरा ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 मेजर 1, सेमेस्टर 2 मेजर कोर्स 2 मेजर 3, सैम 3 में मेजर 4 मेजर 5। अब इसके बाद सेमेस्टर 4 का यहाँ से दिया हुआ है नहीं, ये जो आया था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके बाद ये आया कुछ नया, उसके बाद में बताया गया 1 2 3 के बारे में बताया गया, उसके बाद अभी तक कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन अगर आप आगे ध्यान दीजिएगा तो हालांकि इसमें बताया गया है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, यहाँ सेमेस्टर 4 के बारे में बताया गया है। देखिए सेमेस्टर 4 में कि MJ5 MJ6 MJ7 MJ8, यहाँ पे 3 गो मेजर पेपर देखिए आप, यहाँ पे 3 मेजर पेपर पढ़ाया जाएगा। और जनरली ये क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो सकता है और ग्रुप थ्योरी हो सकता है। ये यही 3 पेपर यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अभी आपका यूनिवर्सिटी सिलेबस स्पष्ट नहीं किया है, जैसा कि आप लोग जानकारी होगा कि चाहे कहीं पे भी हो, जब हम लोग DMA की तरफ से कोई भी हम लोग नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन देते हैं तो एकदम ऑथेंटिक होता है, चाहे वो आंसर कीज हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया जाए, ऐसा नहीं, या कुछ भी कहीं से भी मान लीजिए शुरू कर दे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं कह देता तब तक हम लोग कोई इधर उधर का पेपर नहीं पढ़ेंगे। 1 से 2 दिन 3 दिन लेट जरूर शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट अभी हम यही बताना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ना तो 3 पेपर है, मेजर 6 मेजर 7 मेजर 8, लेकिन क्या पढ़ना है अभी स्पष्ट नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रुप थ्योरी देगा, इसमें आपका MJ7 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकता है और इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस दे सकता है। यही 3 पेपर दे सकता है, या हो सकता है बाद में बदलाव करे तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे।
तो अभी हम लोग कोई शुरू नहीं करने जा रहे हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस स्पष्ट होता है एक साथ में हम लोग 2 मेजर पेपर शुरू कर देंगे, मॉर्निंग इवनिंग करके। ठीक है, आप जान ही रहे हैं भाई हम लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि अभी सिलेबस नहीं आया है, सिर्फ इतना जानकारी है कि 3 पेपर का एग्जाम होगा और जैसे ही सिलेबस आता है तो डीएमए हमेशा की तरह सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा सिलेबस का पीडीएफ, बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक पीडीएफ प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो पहले का सिलेबस फॉरवर्ड वगैरह हो रहा है तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि चेंज हो सकता है, पहले वाला नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। मिलते हैं जैसे ही सिलेबस आता है तो एक वीडियोज में डिटेल हम बताएंगे इसका। मिलते हैं नेक्स्ट।